नेक्स्ट है तुम लोगों का जैसे होमोजेनस कैटालिसिस, ठीक है। होमोजेनस कैटालिसिस एंड हेट्रोजेनस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं होमोजेनस कैटालिसिस की। बच्चे जो होमोजेनस कैटालिसिस है ना उसमें मीन्स कि सेम फेज में होगा रिएक्टेंट प्रोडक्ट एंड कैटलिस्ट, ठीक है। जैसे गैस 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 तो होमोजेनस कैटालिसिस है, ठीक है। तो बच्चे इसके जो मैकेनिज्म है सिंपल सा मैकेनिज्म है। देखो जैसे A+B टू प्रोडक्ट है और हमने C डाला है इसमें कैटलिस्ट, ठीक है। तो C इज़ द कैटलिस्ट। तो पहले C क्या कर सकता है, हो सकता है C किसी एक रिएक्टेंट के साथ कंबाइन करके कोई इंटरमीडिएट बना दे। AC जैसे A के साथ कंबाइन करके इसने AC बना दिया है। देन जो AC इंटरमीडिएट बना है वो B के साथ कंबाइन करके प्रोडक्ट बना दे और AC खुद ही टूट जाए प्रोडक्ट में। तो ऐसे ये बच्चे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये तुम लोगों ने खुद पढ़ के देखना है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम होगी तो पूछ लेना। हम बेसिकली बात करेंगे इसकी काइनेटिक्स की। होमोजेनस कैटालिटिक रिएक्शंस दो टाइप के हम पढ़ेंगे, एक एसिड बेस कैटालिसिस, एक अदर देन एसिड बेस कैटालिसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो मैं ये तुम लोगों को करवा देती हूँ। जैसे एसिड बेस कैटालिसिस की अगर हम बात करें, ठीक है, तो हमें नाम से ही क्लियर है कि जो हमारा रिएक्शन है वो एसिड और बेस से कैटालाइज होगा। जैसे फॉर एग्जांपल इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, हमें पता है ये एसिड की प्रेजेंस में कैटालाइज होता है, ठीक है। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, इसके लिए हमें एसिड और बेसिक कंडीशन चाहिए, तो ये एसिड बेस कैटालिसिस है। अगर हम इसकी काइनेटिक्स की बात करें बच्चे तो देखो सबसे पहले क्या होगा, हमारे पास HA है, कोई भी जर्नल एसिड हमने ले लिया HA, ठीक है। वो सबस्ट्रेट हमारे रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करके SH पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव बना देगा। सबसे फर्स्ट स्टेप ये हो गया, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या हो सकता है हमारा, या तो ये जो SH पॉजिटिव है, ठीक है, ये वाटर के साथ सिंपल रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना दे और H3 पॉजिटिव, ठीक है। और या फिर क्या कर सकता है, सेकंड में देखो दो A और B दो वेज लिखी हैं, फर्स्ट वे से भी हो सकता है सेकंड वे से भी हो सकता है। तो सेकंड वे में देखो क्या किया इसने, SH पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव, ठीक है, टू गिव HA प्लस B। तो इसने A नेगेटिव के साथ ही रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाया। तो फर्स्ट स्टेप के लिए हमने K1 ले लिया है रेट कांस्टेंट, फर्स्ट स्टेप इज़ रिवर्सिबल, फॉरवर्ड के लिए K1 है रेट कांस्टेंट एंड बैकवर्ड के लिए K1 डैश ले लिया है। सेकंड के लिए हमने K2 ले लिया है, चाहे वो इस स्टेप से हो चाहे इस स्टेप से हो, ठीक है बच्चे। तो बच्चे अब हमने क्या करना है, देखो सपोज हमारा जो रिएक्शन है वो 2A से हो रहा है, 1 and 2A, हम 2B को नहीं अभी कंसीडर कर रहे, यानी कि जो SH पॉजिटिव है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके H3O पॉजिटिव प्लस B बना रहा है, ठीक है। तो बच्चे देखो हमने यहाँ पे करना क्या है, हमने यहाँ पे लगानी है बेसिकली स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। व्हाट इज स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन बोलती है कि जो हमारा इंटरमीडिएट है उसकी कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती, मीन्स कि जितना वो बन रहा है उतना ही वो कंज्यूम हो रहा है, ये याद रखना। स्टेडी मीन्स कि कांस्टेंट, तो इंटरमीडिएट की जो कंसंट्रेशन है दैट रिमेन्स कांस्टेंट स्टेडी, ठीक है। तो वो जितना बन रहा है उतना ही कंज्यूम हो रहा है, यानी कि हम बोल सकते हैं यहाँ पे इंटरमीडिएट इज SH पॉजिटिव, ये जितना बन रहा है उतना ही कंज्यूम हो रहा है। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SH पॉजिटिव इज इक्वल टू रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ SH पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, अब हम देख लेते हैं ये बन किस किस स्टेप में रहा है। ये बुक में जैसे देखो दिया है, चलो मैं वैसे कराने की ट्राई करती हूँ। पहले तो ये बन किस स्टेप में रहा है, ये सिर्फ एक ही स्टेप में बन रहा है, जो फर्स्ट स्टेप है इसके फॉरवर्ड में सिर्फ इसी में बन रहा है, ठीक है। और उसका रेट कांस्टेंट इज K1। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन किसके इक्वल आ गया, K1। किसी भी रिएक्शन का रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो रिएक्टेंट इस स्टेप के लिए कौन से हैं, S एंड HA, तो K1 SHA। तो फॉर्मेशन की तो इसके इक्वल आ गई, ठीक है, यहाँ तक ठीक है बच्चे। अब रेट ऑफ कंजप्शन यानी कि रिएक्शन, कंज्यूम मीन्स कि वो कहाँ कहाँ रिएक्शन कर रहा है, रेट ऑफ रिएक्शंस ऑफ SH पॉजिटिव, अब वो कंज्यूम किस किस स्टेप में हो रहा है, एक तो वो इस स्टेप में कंज्यूम हो रहा है, एक फर्स्ट के बैकवर्ड स्टेप में भी वो कंज्यूम हो रहा है। तो वो कंज्यूम एक तो इस स्टेप में हो रहा है, एक वो हो रहा है, अगर मैं बैकवर्ड वाला लिखूँ इस स्टेप में, तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ SH पॉजिटिव कितना आ गया, इसके लिए
K1 डैश, एंड इसके लिए रिएक्टेंट कौन से थे बैकवर्ड के लिए, SH पॉजिटिव A नेगेटिव, प्लस K2 SH पॉजिटिव। हम वाटर की ले नहीं रहे क्योंकि वाटर एक्सेस में होता है, हमें हाँ ठीक है, हम पढ़ चुके हैं ये चीज़, उसकी हम लेते नहीं है कंसेंट्रेशन। तो स्टैडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, इसकी टोटल रेट, टोटल चेंज आया कितना, दिस प्लस दिस, ठीक है। यहाँ पे बन रहा था और यहाँ पे कंज्यूम हो रहा है, तो हमने नेगेटिव साइन लगा लिया। ये बन रहा है और ये कंज्यूम हो रहा है, तो ये इसकी चेंज आ गया रेट में। और स्टैडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन क्या बोलती है कि दिस चेंज इज ज़ीरो, क्योंकि इसकी कंसेंट्रेशन क्या रहती है, कांस्टेंट, तो चेंज इन कंसेंट्रेशन इज ज़ीरो, तो हमने इस चीज़ को ज़ीरो पुट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से हमने सिंप्लीफाई करके, पहले देखो क्या किया हमने, एस वाली टर्म इस साइड पे ले गए, SH वाली टर्म से एक साइड पे ले आए, ठीक है। K1 डैश SH पॉजिटिव A नेगेटिव प्लस K2 SH पॉजिटिव, तो SH पॉजिटिव दोनों टर्म में से कॉमन निकाल लिया, ठीक है। तो यहाँ से हमने SH पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन निकाल ली है। देख लेना एक बार वीडियो पॉज करके, कोई प्रॉब्लम होगी तो पूछ लेना। तो ये बच्चे हमारे पास आ गई SH पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन। देखो ये हमने लगाया, किया क्यों है, बेसिकली हमने क्या निकालना है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। रेट ऑफ रिएक्शन हमारा क्या होगा, जितनी रेट से फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, और प्रोडक्ट किस स्टेप में बन रहे हैं, K2 में, सेकेंड 2A में, ठीक है। तो उसकी रेट किसके इक्वल आनी है, K2 इंटू SH पॉजिटिव। बेसिकली रेट तो हमारे पास यही आनी है ना, K2 इंटू SH पॉजिटिव। तो SH पॉजिटिव तो इंटरमीडिएट है, उसकी कंसेंट्रेशन हमें पता नहीं थी, तो हमने स्टैडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन लगा के निकाल ली। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर, तो वो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन आ गई सिंपली, K2 इंटू ये वाली सारी वैल्यू। तो ये हो गया रेट ऑफ एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन, ठीक है बच्चे। उसके बाद बच्चे इसमें हम 2 केसेस करेंगे, व्हेन K2 इज़ वेरी वेरी लेस देन K1 A डैश। जब K2 बहुत कम है तो डिनोमिनेटर में K2 कैन बी निगलेक्टेड, सिंपली इतना आ गया, ठीक है। ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, SHA A नेगेटिव। इसको दे दो नंबर दिया हुआ है। अब HA जो हमारा एसिड है वो हमारा कैसे डिसोशिएट करता है, टू गिव A नेगेटिव प्लस H3O पॉजिटिव। इसके लिए जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो किसके इक्वल आ जाएगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट, प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन A नेगेटिव H3O पॉजिटिव अपॉन HA, ठीक है। तो यहाँ से मैं HA A नेगेटिव ये वैल्यू निकाल रही हूँ, HA अपॉन A नेगेटिव की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, H3O पॉजिटिव अपॉन के, ये वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट करनी है, ठीक है बच्चे। HA अपॉन A नेगेटिव की वैल्यू फ्रॉम डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल के मैंने यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन में पुट कर दी। देख लो एक बार, मेरे पास ये चीज़ आएगी, ठीक है बच्चे। तो ये है मेरा फाइनल रेट ऑफ रिएक्शन, K1 K2 K1 ये सारा कांस्टेंट है, इसको मैंने एक और कांस्टेंट K कर दिया, तो दिस इज़ माय रेट ऑफ रिएक्शन। अब बच्चे यहाँ पे एक बात बताने वाली है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सबस्ट्रेट की कंसेंट्रेशन है एंड H पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव मीन्स की H पॉजिटिव प्लस वाटर, इसकी कंसेंट्रेशन के इक्वल है। तो बच्चे ये वाले रिएक्शन जो रेट है उसमें H पॉजिटिव आ गया है, मीन्स कि वो वाले एसिड जो H पॉजिटिव देंगे, ठीक है। एसिड देखो, एसिड हमें पता है बहुत टाइप के होते हैं, लुईस एसिड भी होते हैं जो H पॉजिटिव देते हैं, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। तो यहाँ पे H पॉजिटिव आ गया, मीन्स कि वो एसिड जो H पॉजिटिव देते हैं, तो ये स्पेसिफिक हो गया, सिर्फ वही वाले एसिड जो कि H पॉजिटिव रिलीज कर सकते हैं, यानी कि अरहीनियस एसिड्स, ठीक है। तो इसे हम बोल देते हैं स्पेसिफिक एसिड कैटालिसिस। स्पेसिफिक ये कौन से एसिड्स के लिए, जो सिर्फ H पॉजिटिव दे सकते हैं, लुईस एसिड्स के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। सिमिलरली सेकंड केस बच्चे जब हम करेंगे वो हम ले लेंगे कि K2 बहुत बड़ा है, पहले हमने लिया K2 छोटा है, अब हम ले लेंगे K2 बहुत बड़ा है। जब K2 बहुत बड़ा है तो ये टर्म निगलेक्ट हो गई, तो हमारा आ गया SHA। अब बच्चे SHA आ गया, तो HA कोई भी एसिड, HA तो हमारा कोई भी एसिड है, कोई भी एसिड, वो लुईस एसिड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो इसे हम बोलेंगे जर्नल एसिड कैटालिसिस।
ठीक है बच्चे। तो ये अभी तक बच्चे एक रिएक्शन हुआ जब रिएक्शन हमारा था स्टेप 1 एंड स्टेप 2 ए से। अब हम सेकंड केस करेंगे जब हमारा रिएक्शन होगा स्टेप 1 एंड स्टेप 2 बी से। सेम वैसे स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन बच्चे लगानी है। SH पॉजिटिव की कंसनट्रेशन निकालनी है। फॉर्म वो एक ही स्टेप में हो रहा है, कंज्यूम वो 2 स्टेप्स में हो रहा है, उसको इक्वल करके बिल्कुल पैरेलली करना है। ये तुम लोगों का होमवर्क रहेगा और साथ में रहेगा बेस कैटालाइज्ड रिएक्शंस का। वो ये भी बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन का ये रेट आती है, ठीक है। ये तुम लोगों ने खुद करनी है, बुक में भी ड्राइव नहीं है, ट्राई करके देखना, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो पूछ लेना। एग्जाम्पल्स तुम लोगों के होमवर्क में रहेंगी। उसके बाद हेट्रोजेनस कैटालिसिस की अगर हम बात करें बच्चे, हेट्रोजेनस कैटालिसिस मीन्स कि जब डिफरेंट फेज़ हो गया, ठीक है। हेट्रो मीन्स कि डिफरेंट फेज़ हो गया। तो बच्चे यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैटलिस्ट इज डिफरेंट फेज़। ये एग्जांपल होगी, जैसे कि देखो गैस गैस गैस, लेकिन यहाँ पे फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम, ये सॉलिड फेज़ है। इसका मैकेनिज्म एड्सॉर्प्शन थ्योरी के बेसिस पे बहुत ही सिंपल सा मैकेनिज्म है। देखो इसमें क्या होता है, हमारा सॉलिड सरफेस है, जैसे निकल प्लेटिनम पैलेडियम, तुम लोग ऑर्गेनिक में भी रिएक्शंस पढ़ते हो, इसमें कुछ एक्टिव साइट्स होती हैं, ठीक है। ये मतलब ये सरफेस पे कुछ एक्टिव साइट्स होती हैं, इन पे आके हमारे रिएक्टेंट एड्सॉर्ब करते हैं और रिएक्शन करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, हमारा जो रिएक्टेंट है वो इसकी तरफ अप्रोच करेगा, डिफ्यूज़न ऑफ रिएक्टेंट टू द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, रिएक्टेंट इसकी तरफ अप्रोच कर रहा है एक्टिव साइट्स के ऊपर। सेकंड क्या है, वो इस पर आके एड्सॉर्ब हो जाएगा, एड्सॉर्ब हो गया एक्टिव साइट्स पे, एड्सॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट्स ऑन एक्टिव साइट्स। फिर यहाँ पे इसने रिएक्शन कर दिया। थर्ड स्टेप क्या होगा, अक्रेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन, रिएक्शन हो गया। फोर्थ क्या हो गया, प्रोडक्ट बन गया, प्रोडक्ट डीजॉर्ब हो जाएगा, फिर दूर चला जाएगा, डिफ्यूजन ऑफ प्रोडक्ट्स अवे फ्रॉम कैटलिस्ट। सिंपल सा मैकेनिज्म है, ठीक है। तो एक्टिव सेंटर हमारे क्या हो गए कि जो सरफेस पे फ्री वैलेंसेस है, जहाँ पे आके हमारा जो रिएक्टेंट है वो एड्सॉर्ब हो सकता है, ठीक है बच्चे। उसके बाद बच्चे हमारा ये तो प्रमोटर, ये हमने पहले भी बात करी है, प्रमोटर इनहिबिटर ये हमने बात कर ली है। एंजाइम कैटालिसिस इंपॉर्टेंट उसके बाद आता है, ठीक है। एंजाइम कैटालिसिस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हम इसकी बात कर लेते हैं।